शांति। आज की तारीख है 29 अक्टूबर 2020। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम अभी कांटे से फूल बने हो। तुम अभी कांटे से फूल बने हो। तुम्हें हमेशा सबको सुख देना है। तुम्हें हमेशा सबको सुख देना है। तुम किसी को भी दुख नहीं दे सकते हो। तुम किसी को भी दुख नहीं दे सकते हो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम अभी कांटे से फूल बने हो। पहले हम कांटे थे, अभी फूल बने हैं। माना हमें ये समझ मिली है कि फूल कैसे होते हैं और फूलों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसकी समझ मिली है। इस समझ के साथ चलने वाला बच्चा सदा फूल रहता है और वह सबको सुख देता है, दुख नहीं देता है। उसकी वृत्ति में सबको सुख देने की भावना होती है। वो कभी भी किसी का बुरा ना तो सोच सकता है ना करता है। ऐसा फूल। पहले कांटे थे, अभी फूल बने हैं। माना कांटों भरी दुनिया में बाबा ने अपनी गोद में रखा, हमें फूल बनाया, तो फूल बने। माना हमेशा सबको सुख देने के लिए, सबको सुख देना है। तुम किसी को भी दुख नहीं दे सकते। आज का प्रश्न, अच्छे फर्स्ट क्लास पुरुषार्थी बच्चे कौन से बोल खुले दिल से बोलेंगे? अच्छे फर्स्ट क्लास पुरुषार्थी बच्चे कौन से बोल खुले दिल से बोलेंगे? उत्तर, बाबा, हम तो पास विद ऑनर होकर दिखाएंगे। बाबा, हम तो पास विद ऑनर होकर दिखाएंगे। आप बेफिक्र रहो। आप बेफिक्र रहो। उनका रजिस्टर भी अच्छा होगा। माना इतने भवके के बोल कि भगवान को भी ये कहें कि बाबा हम ये करके दिखाएंगे ही दिखाएंगे। इतने नशे के साथ कि आपने हमें इतना समझदार बनाने के लिए इतनी मेहनत की है, उस मेहनत को सफल जरूर करके दिखाएंगे। हम बन के दिखाएंगे। आप बेफिक्र हो। ये एक ऐसा शब्द है जिसमें भगवान को ये कह रहे हैं कि आप जो हम पर इतनी मेहनत कर रहे हैं उसका फल जरूर आएगा। इसलिए आप बेफिक्र हो। उनका रजिस्टर भी अच्छा होगा क्योंकि उन्हें अपने हर कर्म पर ध्यान होगा, हर संकल्प पर ध्यान होगा, हर बोल पर ध्यान होगा, क्योंकि उन्होंने तो पास विद ऑनर होना है। उनका रजिस्टर भी अच्छा होगा। उनके मुख से कभी भी ये बोल नहीं निकलेंगे कि अभी तो हम पुरुषार्थी हैं। उनके मुख से कभी भी ये बोल नहीं निकलेंगे। वो कभी ये बोल नहीं सकते कि हम पुरुषार्थी हैं इसीलिए हम गलती कर सकते हैं। कई बार गलतियां बारंबार रिपीट होती हैं और अपने को ये कह देते हैं हम पुरुषार्थी हैं ना अभी तो। उनके मुख से कभी भी ये बोल नहीं निकलेंगे कि अभी तो हम पुरुषार्थी हैं। पुरुषार्थ कर ऐसा महावीर बनना है जो माया जरा भी हिला न सके। माना उन्हें अपने निश्चय पर इतना नशा होगा कि वो माया को भी चैलेंज करने वाले होंगे कि वो माया हमारा निश्चय नहीं हिला सकती। ये वाला नशा। पुरुषार्थ कर ऐसा महावीर बनना है जो माया जरा भी हिला ना सके। कई बार कई बच्चे माया से डर जाते हैं। इसीलिए डर जाते हैं कि बाबा ने भी कहा है माया बड़ी शक्तिशाली है, बड़ी प्रबल है। तो बाबा ये उन बच्चों का उदाहरण देते हैं जो बच्चे बाप का हाथ छोड़ के चले जाते। तो बाबा ये कहते हैं कि अरे अहो मम माया, तुम कितनी होशियार हो कि मैं बच्चों को इतनी पालना देता हूँ, इतना स्नेह से आगे बढ़ाता हूँ, फिर भी
तुम्हारे चंगुल में वो कैसे फंस जाते हैं। ये उनके लिए कहा जाता है। सभी अगर ये समझ ले कि माया बड़ी शक्तिशाली है, तो कहीं ना कहीं वो ये भूल रहे हैं कि बाप सर्वशक्तिमान है, जिसकी गोद में हम बैठे हैं। तो जीतना तो हमें ही है, पर ये जितना निश्चय होगा उतना नशा चढ़ेगा, और जितना नशा चढ़ेगा उतना उमंग उत्साह होगा, और उतना ही वो माया को चैलेंज करेंगे कि भले तू मेरा कितना भी पेपर ले ले, लेकिन मेरा निश्चय नहीं हिला सकती। तब वो कहेंगे बाबा से कि बाबा हम पास विद ऑनर होकर दिखाएंगे, आप बेफिक्र रहो। और उन्हीं बच्चों का रजिस्टर भी अच्छा होगा, क्योंकि अपनी मनसा पे, वाचा पे, कर्मना पे उनका बहुत अटेंशन होगा, तभी तो वो अपना रजिस्टर अच्छा करेंगे। हर बात में वो अपनी संभाल करेंगे कि ये माया को इतना सा भी चांस नहीं देना है कि ये हम पर प्रभाव डाल सके। हम पर एक बाप का प्रभाव है, हम एक बाप से ही सुनते हैं, एक बाप का ही कहना मानते हैं। अगर हम एक का कहना मानकर चलें तो माया हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। माया है क्या? कमी, कमजोरियां, 5 विकार। और अब आज हम ये समझ चुके हैं कि माया क्या है, फिर भी अगर उसके वशीभूत होते हैं तो बाबा से क्या सीखा? बाप की गोद में है तो गोद का एहसास होना चाहिए, हर घड़ी एहसास होना चाहिए कि मेरे साथ कौन है। तो अच्छे फर्स्ट क्लास पुरुषार्थी बच्चे कौन से बोल खुले दिल से बोलेंगे? क्या बोलेंगे वो? कि बाबा हम तो पास ही डोनर होकर दिखाएंगे, आप बेफिक्र रहो। उनका रजिस्टर भी अच्छा होगा, उनके मुख से कभी ये बोल नहीं निकलेंगे, माना उनके मुख से ना तो स्वप्न में ना संकल्पों में ये बोल आ ही नहीं सकते कि हम पुरुषार्थी हैं। ये बोलते ही नहीं है कि हम पुरुषार्थी हैं, क्योंकि जहां आपने ये बोला कि हम पुरुषार्थी हैं, कहीं ना कहीं आप अपने आप को मार्जिन दे रहे हो गलतियां करने के लिए, क्योंकि आप मान रहे हो कि आप पुरुषार्थी हो। पुरुषार्थी होना अच्छी बात है, लेकिन पुरुषार्थी मानकर जीवन जीना ये तो अच्छी बात नहीं है। अगर ऐसा मान लेंगे तो जीत कैसे होगी? फिर तो यही मानेंगे गलती हुई क्योंकि हम पुरुषार्थी हैं, कुछ भूले क्योंकि हम तो पुरुषार्थी हैं। जैसे आम भाषा में भी सुनने में आता है, कोई बात होती है ना तो कहते अरे हम तो गृहस्थी हैं, हम कहाँ ये सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन भगवान तो गृहस्थियों को ही उठाने आया है। फिर ये कैसे बोला जाता है कि हम तो गृहस्थी है ना, हमें तो सब देखना होता है ना। भगवान आपका सब देख रहा है, बस आप उसके साथ रह के तो सब देखो, तभी आप कभी ये नहीं बोलोगे कि हम तो पुरुषार्थी हैं, हम तो गृहस्थी हैं, हम तो इतना नहीं कर सकते ना, हम तो पुरुषार्थ भी ज्यादा नहीं कर सकते, जितना होता उतना कर लेते हैं। अब ये वाले जो शब्द हैं, इसमें आप भक्के के साथ कैसे बोलोगे बाबा के आगे कि बाबा मैं पास विद ऑनर होकर दिखाऊंगा? क्योंकि बाबा का ज्ञान हर बच्चे के लिए है। ये कहीं नहीं लिखा कि जो सरेंडर है उनके लिए अलग मुरली, गृहस्थियों के लिए अलग मुरली, कुमारों के लिए अलग मुरली, कुमारियों के लिए अलग मुरली, ऐसे तो नहीं है। सबके लिए एक ही डायरेक्शन है, क्योंकि यहाँ आत्मा को पढ़ाया जाता है, शरीरों का नहीं। शरीर के आधार पे कोई भी आपका पाठ चल रहा होगा, कोई माता होगी, कोई कुमार होगा, कोई कुमारी होगी, पाठ तो किसी भी रोल में आपका चल रहा होगा, लेकिन मेन है आत्मा ने कब ग्रहण किया कि मेरे सम्मुख कौन आ गया है, तभी तो बनेंगे ना। और भक्के से कहेंगे क्या कि बाबा हम पास विद ऑनर होकर दिखाएंगे। ऐसा नशा, और इस नशे के साथ जो बाबा को बोले तो बाबा को कितनी खुशी होती है। जैसे लौकिक में बच्चा आकर अपने माँ बाप से कहे आप मेरे पेपर्स की चिंता नहीं करो, आप निश्चिंत रहो, मेरे पेपर बहुत अच्छे से अच्छे जाने हैं, और मैंने तो स्कॉलरशिप लेनी ही लेनी है, और अच्छे ही मार्क्स आने हैं। यानी कि बच्चे के कॉन्फिडेंस के ऊपर माँ बाप को कितना नशा चढ़ता है।
कि इसको अपनी पढ़ाई पर कितना नशा है, क्योंकि इसने मेहनत की है, और इसे अपनी मेहनत पर भी नशा है, क्योंकि वो संभल संभल के चलता है, तो मेहनत का फल तो जरूर मिलता होगा। ये तो दामा में नूंद है, अगर कोई भी मेहनत करेगा उसका फल तो नूंदा ही हुआ है। ओके, तो क्या आप ऐसे बोल खुले दिल से बाबा को बोलेंगे कि हम पास विद ऑनर होकर दिखाएंगे? अच्छा, ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे रूहानी बाप द्वारा पढ़ रहे हैं। अपने को आत्मा समझना चाहिए। निराकार बाप के हम निराकारी बच्चे आत्माएं पढ़ रहे हैं। दुनिया में साकारी टीचर ही पढ़ाते हैं। यहाँ है निराकार बाप, निराकार टीचर, बाकी इनकी कोई वैल्यू नहीं। शिव बाबा बेहद का बाप आकर इनको वैल्यू देते हैं। मोस्ट वैल्यूबल है शिव बाबा, जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं। कितना ऊंच कार्य करते हैं। जितना बाप ऊंचे से ऊंचा गाया जाता है, उतना ही बच्चों को भी ऊंच बनना है। तुम जानते हो सबसे ऊंचे बाप? ये भी तुम्हारी बुद्धि में है कि बरोबर अभी स्वर्ग की राजा स्थापन हो रही है। यह है संगम युग, सतयुग और कलयुग के बीच पुरुषोत्तम संगम, माना पुरुषोत्तम बनने का संगम। हम आत्माओं को बनना है ना पुरुषोत्तम बनने का संगम युग। पुरुषोत्तम अक्षर का अर्थ भी मनुष्य नहीं जानते। ऊंचते ऊंच तो फिर नीच से नीच बने हैं। पतित और पावन में कितना फर्क है। देवताओं के जो पुजारी होते हैं वे खुद वर्णन करते हैं, आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण विश्व के मालिक, हम विषय वैतरणी नदी में गोते खाने वाले हैं। कहने मात्र सिर्फ कहते हैं, समझते थोड़े ही हैं। ड्रामा विचित्र वंडरफुल है। ऐसी ऐसी बातें तुम कल्प कल्प सुनते हो। बाप आकर समझाते हैं। जिनका बाप के साथ पूरा लव है उनको बहुत कशिश होती है। अब आत्मा बाप को कैसे मिले? मिलना तो होता है ना साकार में। निराकारी दुनिया में तो कशिश की बात ही नहीं। वहां तो है ही सब पवित्र, कट निकली हुई है। कशिश की बात नहीं, लव की बात यहाँ होती है। कशिश भी यहाँ होती है, लव भी यहाँ होता है, साकार में जब मिलना होता है। ऐसे बाबा को तो एकदम पकड़ लो। लव की बात यहाँ होती है, तो ऐसे बाबा को तो एकदम पकड़ लो। बाबा आप तो कमाल करते हो, आप हमारी जीवन ऐसी बनाते हो। बहुत लव चाहिए, बहुत लव चाहिए। लव क्यों नहीं है? क्योंकि कट चढ़ी है। याद की यात्रा के सिवाय कट निकलेगी नहीं। इतने लवली नहीं बनते। तुम फूलों को तो यहाँ ही खिलना है, फूल बनना है, तब फिर वहां जन्म जन्मांतर फूल बनते हो। कितनी खुशी होनी चाहिए। हम कांटे से फूल बन रहे हैं। फूल हमेशा सबको सुख देते हैं। फूल को सब अपनी आंखों पर रखते हैं, उनसे खुशबू लेते हैं, फूलों का इत्र बनाते हैं, गुलाब का जल बनाते हैं। बाप तुमको कांटों से फूल बनाते हैं, तो तुम बच्चों को खुशी क्यों नहीं होती है? खुशी क्यों नहीं होती है? बाबा तो वंडर खाते हैं। शिव बाबा हमको स्वर्ग का फूल बनाते हैं। फूल भी पुराना होता है तो फिर एकदम मुरझा जाता है। तुम्हारी बुद्धि में है अभी हम मनुष्य से देवता बनते हैं। तमो प्रधान मनुष्य और सत्व प्रधान देवताओं में कितना फर्क है, ये भी सिवाय बाप की और कोई समझा ना सके। तुम जानते हो हम देवता बनने के लिए पढ़ रहे हैं? जानते जानते पढ़ाई में नशा रहता है ना। तुम भी समझते हो हम बाबा द्वारा पढ़कर विश्व के मालिक बनते हैं। तुम्हारी पढ़ाई है फॉर फ्यूचर, है ना, भविष्य के लिए। फ्यूचर के लिए पढ़ाई कब सुनी है? तुम ही कहते हो हम पढ़ते हैं नहीं दुनिया के लिए, नहीं जन्म के लिए। कर्म अकर्म विकर्म की गति भी बाप समझाते हैं। गीता में भी है, परंतु उनका अर्थ गीता वालों को थोड़ी आता है। अभी बाप द्वारा तुमने जाना है कि सतयुग में कर्म अकर्म हो जाता है।
फिर रावण राज्य में कर्म, वे कर्म होना शुरू होते हैं। 63 जन्म तुम ऐसे कर्म करते आए हो, विकर्मों का बोझा सिर पर बोझ है, सब पाप आत्माएं बन गए हैं। अब वे पास्ट के विकर्म कैसे कटेंगे? तुम जानते हो पहले सत्व प्रधान थे, फिर 84 जन्म लेते हैं। बाप ने ड्रामा की पहचान दी है। जो पहले पहले आएंगे, पहले पहले उन जिनका राज्य होगा वही 84 जन्म लेंगे। फिर बाप आके राज्य भाग्य देगा। अभी तुम राज्य ले रहे हो, समझते हो हमने कैसे 84 का चक्र लगाया है। अब फिर पवित्र बनना है। बाबा को याद करते करते आत्मा पवित्र हो जाएगी, फिर ये पुराना शरीर खत्म हो जाएगा। बच्चों को अपार खुशी होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? खुशी होनी चाहिए। ये महिमा तो कभी भी कहाँ नहीं सुनी कि बाप बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। सो भी तीनों ही ऊंचते ऊंचे हैं। सत्य बाप, सत्य टीचर, सत्य गुरु, तीनों एक ही हैं। अभी तुमको भासना आती है। बाबा जो ज्ञान का सागर है, सभी आत्माओं का बाप है, वे हमको पढ़ा रहे हैं, युक्ति रच रहे हैं। मैगजीन में भी अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकलती रहती हैं। हो सकता है रंगीन चित्रों की भी मैगजीन निकले, सिर्फ अक्षर छोटे छोटे हो जाते हैं। चित्र तो बने हुए हैं, कहाँ भी कोई बना सकते हैं। ऊपर से लेकर हर एक चित्र का ऑक्यूपेशन तुम जानते हो। शिव बाबा को भी ऑक्यूपेशन तुम जानते हो। बच्चे बाप का ऑक्यूपेशन जरूर बाप द्वारा ही जानेंगे ना। तुम कुछ भी नहीं जानते थे। छोटे बच्चे पढ़ाई से क्या जाने। 5 वर्ष के बाद पढ़ना शुरू करते हैं, फिर पढ़ते पढ़ते कई वर्ष लग जाते हैं ऊंच इम्तिहान पास करने में। तुम वो कितने साधारण, और बनते क्या हो? विश्व के मालिक। तुम्हारा कितना श्रृंगार होगा। गोल्डन स्पून इन माउथ, वहां का तो गायन ही है। अभी भी कोई अच्छे बच्चे शरीर छोड़ते हैं तो बहुत अच्छे घर में जन्म लेते हैं, तो गोल्डन स्पून इन माउथ मिलता है। इन एडवांस तो जाएंगे ना कोई पास। निर्विकारी के पास तो पहले पहले जन्म श्री कृष्ण को ही लेना है। बाकी तो जो भी जाएंगे वे विकारी पास ही जन्म लेंगे, परंतु गर्भ में इतनी सजाएं नहीं भोगेंगे। बड़े अच्छे घर में जन्म लेंगे। सजाएं तो कट गई, बाकी करके थोड़ी होंगी, इतना दुख नहीं होगा। आगे चल देखना, तुम्हारे पास बड़े बड़े घर के बच्चे प्रिंस प्रिंसेस कैसे आते हैं। बाप तुम्हारी कितनी महिमा करते हैं। तुमको हम अपने से भी ऊंच बनाता हूँ। जैसे कोई लौकिक बाप बच्चों को सुखी बनाते हैं, 60 वर्ष हुए बस खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं, भक्ति में लग जाते हैं। ज्ञान तो कोई को दे न सके। अब ज्ञान से सर्व की सदगति मैं करता हूँ। तुम्हारे निमित्त तो सबका कल्याण हो जाता है, क्योंकि तुम्हारे लिए जरूर नई दुनिया चाहिए। तो तुम्हारा कल्याण और उसके साथ फिर सर्व का कल्याण हो जाता है। तुम कितने खुश होते हो। अब वेजिटेरियन की कॉन्फ्रेंस में भी तुम बच्चों को निमंत्रण मिला हुआ है। बाबा तो कहते रहते हिम्मत करो। दिल्ली जैसे शहर में तो एकदम आवाज फैल जाए। दुनिया में अंधश्रद्धा की भक्ति बहुत है। अब सत्युग त्रेता में भक्ति की तो देखो बच्चे कोई बात ही होती नहीं, वह डिपार्टमेंट अलग है। आधा कल्प ज्ञान की प्रारब्ध होती है। तुमको 21 जन्म का वर्षा मिलता है बेहद के बाप से। फिर 21 पीढ़ी तुम सुखी रहते हो। अब बुढ़ापे तक दुख का नाम ही नहीं रहता, फुल आयु सुखी रहते हो। जितना वर्षा पाने का पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। तो पुरुषार्थ पूरा करना चाहिए। तुम देखते हो नंबरवार माला कैसे बनती है, पुरुषार्थ अनुसार ही बनेगी। तुम हो स्टूडेंट, वंडरफुल। स्कूल में भी बच्चों को दौड़ाते हैं ना निशान तक। बाबा भी कहते हैं तुमको निशान तक दौड़कर फिर यहाँ ही आना है। याद की यात्रा से तुम दौड़कर जाओ, फिर तुम नंबर 1 में आ जाएंगे। अब मुख्य है याद की यात्रा। कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं। अरे बाप इतना तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको तुम भूल जाते हो। हल तूफान तो आएंगे, बाप हिम्मत दिलाएंगे ना। साथ साथ कहते हैं ये युद्ध स्थल है। युधिष्ठिर भी वास्तव में बाप को कहना चाहिए जो युद्ध सिखलाते हैं। अब युधिष्ठिर बाप तुमको सिखलाते हैं माया से तुम युद्ध कैसे कर सकते हो। इस समय युद्ध का मैदान है ना, है ना।
बाप कहते काम माँ शत्रु, उन पर जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे। तुमको मुख से तो कुछ भी जपना नहीं, करना नहीं है, चुप रहना है। भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत करते हैं, अंदर राम राम जपते, और उसको ही तो कहा जाता है ना नूंदा भक्ति। तुम जानते हो बाबा हमको अपनी माला कब बना रहे हैं? जानते हो? जानते हो? तुम रुद्रमाला के मन के बनने वाले हो, जिसको फिर पूजेंगे। रुद्रमाला और रुंडमाला बन रही है। विष्णु की माला को रुंडमाला कहा जाता है। तुम विष्णु के गले का हार बनते हो। कैसे बनेंगे? जब दौड़ी में विन करेंगे, है ना? ऐसे थोड़ा बनेंगे। जब दौड़ लगाएंगे, विन करेंगे, पहले नंबर पे आएंगे। ठीक है, दौड़ लगाएंगे, बाप को याद करना है और 84 के चक्र को जानना है। बाप की याद से ही विक्रम विनाश होंगे। तुम कैसे लाइट हाउस हो? एक आंख में मुक्ति धाम, एक आंख में जीवन मुक्ति धाम। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा सुख धाम के मालिक बन जाएंगे। तुम्हारी आत्मा कहती है अभी हम आत्माएं जाएंगे अपने घर, है ना? घर को याद करते करते जाएंगे। ये है याद की यात्रा। तुम्हारी यात्रा देखो कैसी फर्स्ट क्लास है। बाबा जानते हम ऐसे बैठे बैठे क्षीर सागर में जाएंगे। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं ना, दिखाते हैं ना। अब बाप को याद करते करते क्षीर सागर में चले जाएंगे। क्षीर सागर अभी तो है नहीं। अब जिन्होंने तालाब बनाया क्षीर सागर, तो जरूर क्षीर डाला होगा। आगे तो क्षीर बहुत सस्ता था, दूध बहुत सस्ता था। 1 पैसे का लोटा भर कर आता था, 1 पैसे का लोटा भर के आ जाता था दूध। तो क्यों नहीं तालाब भरता जाएगा, है ना? अब 1 पैसे का आता था तो कितना आता होगा देखो, तो क्यों नहीं तालाब भरता होगा? अभी तो क्षीर है कहाँ, पानी पानी हो गया है। बाबा ने नेपाल में देखा है, बहुत बड़ा विष्णु का चित्र है, सांवरा ही बनाया है। अभी तुम विष्णुपुरी के मालिक बन रहे हो याद की यात्रा से और स्वदर्शन चक्र फिराने से। दैवी गुण भी यहाँ धारण करने हैं। अब यह पुरुषोत्तम संगम युग पढ़ते पढ़ते तुम पुरुषोत्तम बन जाएंगे। आत्मा का कनिष्ठपना छूट जाएगा। बाबा रोज रोज समझाते हैं नशा चढ़ना चाहिए, नशा चढ़ना चाहिए। कहते बाबा पुरुषार्थ कर रहे हैं, है ना? जब बाबा देखते हैं इनको नशा नहीं चढ़ता, तो बाबा से वो क्या कहते हैं? बाबा पुरुषार्थ कर रहे हैं। अरे खुले दिल से बोलो ना, बाबा हम तो पास ही डोनर होकर दिखाएंगे, आप फिक्र मत करो। ऐसे खुले दिल वाला, ऐसे कि अगर बाबा कहते कि ऐसे क्यों चलते हो, ऐसे क्यों नहीं चलते हो, ऐसे क्यों नहीं रहते हो, दैवी गुण क्यों नहीं धारण करते हो, तो फिर क्या कहते हैं? बाबा पुरुषार्थ कर रहे हैं। अरे खुले दिल से बोलो ना। क्या? बाबा हम तो पास विद ऑनर होकर दिखाएंगे, आप फिक्र मत करो। फर्स्ट क्लास बच्चे जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनका रजिस्टर भी अच्छा होगा। बाबा को कहना चाहिए बाबा आप बेफिक्र रहो, हम ऐसा बन कर दिखाएंगे। ऐसे ही माना दिल ऐसे खोल के ऐसे बोलो बाबा हम बन के दिखाएंगे। बाबा भी जानते हैं ना, बहुत टीचर्स बड़ी फर्स्ट क्लास है, सब तो फर्स्ट क्लास नहीं बन सकते। अच्छे अच्छे टीचर्स 1-2 को भी जानते, सबको महारथियों की लाइन में नहीं ला सकते। अच्छे बड़े बड़े सेंटर्स खोलो तो बड़े बड़े आदमी आएंगे। कल पहले भी हुंडी भरी थी, सामल शाह बाबा हुंडी जरूर भरेंगे। सेंटर तो खोलो, सामल शाह बाबा हुंडी जरूर भरेंगे। दोनों बाप पचड़ेवाल है, दोनों बाप के बच्चे हैं ना। शिव बाबा के भी बच्चे हैं, ब्रह्मा बाबा के भी बच्चे हैं, तो इतने सब बच्चे हैं तो चिंता किस बात की है? ये देखो बाबा का नशा। सावल शाह बाबा
हुंडी जरूर भरेंगे, है ना। बड़े बड़े सेंटर बनाओ, बड़े बड़े को परिचय दो और बस आगे बढ़ो, चिंता नहीं करो हुंडी की। सांवर शाह बाबा हुंडी जरूर भरेंगे। दोनों बाप बछड़े वाले। प्रजापिता ब्रह्मा के कितने बच्चे हैं, कोई गरीब, कोई साधारण, कोई साहूकार। कल पहले भी इनके द्वारा राजा स्थापन हुई थी, जिसको देवी राजस्थान कहा जाता था। अब तो आसुरी राजस्थान है, सारी विश्व देवी राजस्थान थी। इतने खंड थे नहीं पहले। यही दिल्ली जमुना का कंठा था, इनको परिस्थान कहा जाता है। वहां की नदियां आधी उछलती थोड़ी हैं, अभी तो कितनी उछलती हैं, है ना। डैम से फट पड़ते हैं। प्रकृति के जैसे हम दास बन गए हैं, फिर तो मालिक बन जाएंगे। वहां माया की ताकत नहीं रहती है जो बेइज्जती करे, है ना। अपोजिशन नहीं करती है वो। धरती की ताकत नहीं जो हिल सके। तुमको भी महावीर बनना चाहिए। हनुमान को महावीर कहते हैं ना, बाप कहते तुम सब महावीर हो। महावीर बच्चे कभी हिल ना सके। महावीर महावीरनी के मंदिर बने हुए हैं, चित्र इतने थोड़े रखेंगे सबके, मॉडल रूप में बनाया हुआ है। अभी तुम भारत को स्वर्ग बना रहे हो तो कितनी खुशी होनी चाहिए, कितने अच्छे गुण होने चाहिए। अब गुणों को निकालते जाओ, सदैव हर्षित रहना। तूफान तो आएंगे, तूफान आए तब तो महावीरनी की ताकत देखने में आए। तूफान आए नहीं और खुद को कह दे मैं महावीरनी महावीरनी। हाँ, तूफान आए तब तो महावीरनी की ताकत देखने में आए। तुम जितना मजबूत बनेंगे उतना तूफान आएंगे। आहा, मजा आ गया। ऐसे कहो ना, मजबूत बनेंगे, फिर सीधा ध्यान जाता है तूफान की तरफ। अरे तूफान आएंगे, ऐसे ही ठीक है, हम मजबूत नहीं बनना क्योंकि तूफान आएंगे। तुम जितना मजबूत बनेंगे उतना तूफान आएंगे, क्योंकि तूफान आने से आपको पता चलता है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। तूफान तो है क्या, कागज का खेल चलता रहता है, कुछ भी नहीं है। आपको ये कहीं ना कहीं भूल जाता है कि आपके साथ कौन है, इसीलिए तूफान को ज्यादा प्रोत्साहन देने लगते हो कि तूफान बड़ा है, जबकि साथ कौन है ये याद रहना चाहिए। याद क्या रहता है, तूफान कितना बड़ा है। वैसे कैसी बुद्धि है ना, निश्चय बैठ गया बाबा है, भगवान है, फिर भी तूफान से डर जाते। भगवान है, तूफान आएंगे, डरना किस बात का है, भगवान है ना। सिर्फ ऊपर ऊपर से बोलने की तरह है। तुम जितना मजबूत बनेंगे उतना तूफान आएंगे। अभी तुम पुरुषार्थ कर महावीर बन रहे हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ज्ञान का सागर बाप ही है, बाकी सब शास्त्र आदि है भक्ति मार्ग की सामग्री। तुम्हारे लिए है पुरुषोत्तम संगम युग। श्री कृष्ण की आत्मा यहाँ ही बैठी है, भागीरथ यह है। ऐसे तुम सब भागीरथ हो, भाग्यशाली हो ना। भक्ति मार्ग में बाप तो कोई का भी साक्षात्कार करा सकते हैं, इस कारण मनुष्यों ने सर्वव्यापी कह दिया है। यह भी ड्रामा की भावी। तुम बच्चे बहुत उच्च पढ़ाई पढ़ रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलरे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, आत्मा पर जो कट चढ़ी है उसे याद की यात्रा से उतार कर बहुत बहुत लवली बनना है। आत्मा पर जो कट चढ़ी है उसे याद की यात्रा से उतार कर बहुत बहुत लवली बनना है। लव ऐसा हो जो बाप की सदा कशिश है। लव ऐसा हो जो बाप की सदा कशिश रहे। दूसरा पॉइंट, माया के तूफानों से डरना नहीं है, महावीर बनना है।
माया के तूफानों से डरना नहीं है, महावीर बनना है। अपने अवगुणों को निकालते जाना है, अपने अवगुणों को निकालते जाना है। सदा हर्षित रहना है, कभी भी हिलना नहीं है। सदा हर्षित रहना है, कभी भी हिलना नहीं है। आज का वरदान, अपने अधिकार की शक्ति द्वारा त्रिमूर्ति रचना को सहयोगी बनाने वाले मास्टर रचता भव। अपने अधिकार की शक्ति द्वारा त्रिमूर्ति रचना को सहयोगी बनाने वाले मास्टर रचता भव। त्रिमूर्ति शक्तियां, त्रिमूर्ति रचना कौन? त्रिमूर्ति शक्तियां, मन, बुद्धि, संस्कार। ये आप मास्टर रचता की रचना है। इन्हें अपने अधिकार की शक्ति से सहयोगी बनाओ। जैसे राजा स्वयं कार्य नहीं करता, कराता है। करने वाले राज्य कारोबारी अलग होते हैं, ऐसे आत्मा भी करावनहार है, करणहार। ये विशेष त्रिमूर्ति शक्तियां हैं। तो मास्टर रचयिता के वरदान को स्मृति में रख त्रिमूर्ति शक्तियों को और साकार कर्मेंद्रियों को सही रास्ते पर चलाओ। आना मन, बुद्धि, संस्कार, ये आपके अंडर हैं, आप इनसे कार्य कराते हैं। तो मास्टर रचयिता के वरदान को स्मृति में रख त्रिमूर्ति शक्ति, त्रिमूर्ति शक्ति मन, बुद्धि, संस्कार और साकार कर्मेंद्रियों, ये जो शरीर है, साकार कर्मेंद्रियों को सही रास्ते पर चलाओ। आज का स्लोगन, अव्यक्त पालना के वरदान का अधिकार लेने के लिए, अव्यक्त पालना के वरदान का अधिकार लेने के लिए स्पष्टवादी बनो। जो बाप से सच्चे और साफ रहेंगे वही अव्यक्त पालना का अनुभव कर सकते हैं, वो इस वरदान का अधिकार ले सकते हैं। अव्यक्त पालना सबको मिलने वाली वो पालना है जिसमें कोई भी समय की सीमा नहीं होती है, इसमें शरीर की भी कोई सीमा नहीं होती है। अव्यक्त पालना में माना अव्यक्त बाप दादा आपके साथ कंबाइंड। अब ये जो कंबाइंड स्वरूप है, ये अनुभवी तभी होता है जब आप सच्चाई और सफाई के साथ बाप दादा के साथ रहते हैं। जब सच्चे और साफ रहते हैं, माना स्पष्टवादी रहते, जो अंदर वही बाहर। ये नहीं कि अंदर कुछ चलता है और शब्दों में आप बाबा को कुछ कहें। जैसे कई बार हम पत्र लिखते हैं, चल अंदर कुछ हो रहा होता है, पत्र में बड़ी अच्छी परफेक्शन ले आते हैं पत्र लिखते हुए, क्योंकि जो अंदर चल रहा है उसे पत्रों पे उतारेंगे तो ऐसा लगेगा कि अरे ये क्या कर दिया, लेकिन जो अंदर चलता है उसी को अगर उतारेंगे तो उत्तर भी सही मिलेगा। तो स्पष्टवादी माना क्लीन और क्लियर, सच्चाई सफाई के साथ किया हुआ व्यवहार, वही आपको ये अव्यक्त पालना का वरदान दिला सकता है। यानी कि बाप दादा आपके साथ कंबाइंड। अव्यक्त पालना क्या है? एक व्यक्त पालना, एक अव्यक्त पालना। अव्यक्त पालना जिसमें बाप दादा एक एक बच्चे के साथ कंबाइंड, एक एक बच्चा ये अनुभव कर सकता है कि मेरा साथी कहाँ है। वो अव्यक्त पालना जिसे अनुभव करने के लिए आपको सच्चाई सफाई के साथ बाप दादा के साथ रहना होगा। ओके, तो अव्यक्त पालना के वरदान का अधिकार, पालना सबको मिल रही है, लेकिन ये वरदान कौन ले पाता है, कौन ये अधिकार ले पाता है, इसके लिए स्पष्टवादी बनो बाप दादा के साथ। ओके, क्लियर? माना सच्चाई और सफाई के साथ, क्लीन और क्लियर, इसके साथ जो अंदर सो बाहर, जैसा अंदर चिंतन है वही बाप दादा के साथ। ऐसा नहीं कहना बाबा आप तो हमें जानते हैं, नहीं, आप अपने आप को भी जान जाएं अच्छे से, फिर बाप को अपनी पहचान भी तो दें।
क्या आपके अंदर कमी कमजोरियों का प्रभाव जास्ती है या दैवी गुणों का प्रभाव जास्ती है? क्या होता है आपके अंदर, कैसे विचार चलते हैं, उसका स्पष्टीकरण जरूर दें। माना स्पष्ट रहें, स्पष्टवादी, माना जो कहें वो करें। जब क्लैरिटी आ जाती है ना, हमने कल भी कहा था, तो जो बाबा कहेंगे वो आपको इमर्ज होने लगेगा। जो बाबा का भाव होगा वो स्पष्ट होने लगेगा कि इस समय बाबा क्या कह रहे हैं। वो कैचिंग तभी तो बढ़ेगी, तभी तो आप चेक कर पाएंगे कि आने वाले समय में जब ऐसी परिस्थितियां हो जाएंगी तो बाबा आपको कुछ कह रहे होंगे, आपको सुनाई नहीं देगा, क्योंकि आप तो दूसरी बातों में उलझे पड़े। तो अगर आप स्पष्ट होंगे, जिसके बीच में बाप और आपके बीच में कोई भी व्यर्थ नहीं होगा, तो आप सोचो कितना स्पष्टवाद होगा आपके बीच में। जो वो कहेंगे वो आपको सुनाई देगा, और आप जो कहते हैं वो सुन ही लेते हैं। तो अव्यक्त पालना के वरदान का अधिकार लेने के लिए स्पष्टवादी बनो। ओम शांति।